हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहां पे इंडियन जियोग्राफी, भारत के भूगोल यहाँ पे क्वेश्चन हम कवर करा रहे थे, जिसमें 210 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया था। लगभग 13 या 14 पार्ट अपलोड हो चुकी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा चुके हैं। देखते हैं कितना क्वेश्चन यहाँ पे होता है। सभी जो क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है, सभी आपके लूसेंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो कि आपके सभी एग्जाम को कवर कराया जाएगा। चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, पीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी वगैरह कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर सिलेबस में देखेंगे तो आपको सिलेबस में आपको इंडियन जियोग्राफी, जो भारत का जो भूगोल, आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पिछले क्लासेस जितने भी उसको जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 210 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ, तो 211वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो कौन से देश को, किस देश को मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को, नॉर्वे, आइसलैंड या डेनमार्क को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके नॉर्वे देश। नॉर्वे देश को इसको मध्य रात्रि सूर्य की भूमि इसको कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्वे में 24 घंटे जो है आपका जो सूर्य की जो यहाँ पे क्षितिज का जो यहाँ पे क्षितिज दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे 24 घंटे इसको मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि इसको कहा जाता है। और आधी रात भी अगर जाएंगे यहाँ पे, कभी भी अगर घूमने जाते हैं यहाँ पे आपके नॉर्वे में, तो आपको इसको चमकता हुआ शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपका आधी रात को भी आपके शहर चमकता रहता है, इसलिए एक तरह का देखें तो कि आप प्राकृतिक घटना है। इसमें कोई भी मतलब ये आपका टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, आपका पूरा प्राकृतिक घटना है, जो कि आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधी रात को यहाँ पर शहर जो है चमकता रहता है। तो एक इसका मुख्य कारण है 24 घंटे सूर्य इसके क्षितिज दिखाई देता है, इसलिए आपका इसको मध्य रात्रि सूर्य की भूमि इसको कहा जाता है। अगला देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल बद्ध देश कौन सा है? तो कंबोडिया, नेपाल, भूटान या लाओस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाओस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाओस जो कि आपका दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध, पूरा आपका स्थलबद्ध देश है लाओस। पूरा आपका स्थल से घिरा हुआ है, कहने का मतलब यही है। तो लाओस देश यहाँ के जो राजधानी वियतनाम है, याद रखिए वियतनाम सुने होंगे, यहाँ की राजधानी है वियतनाम। और इसे हजारों हाथियों की भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है, लाओस को। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो एकमात्र जो स्थल, जो कि पूरा स्थलबद्ध देश आपका लाओस देश है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, माउंट फूजी किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? जापान की, दक्षिण कोरिया, इटली या फिलीपींस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जापान देश में स्थित है आपका माउंट फूजी, ये आपके सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट फूजी जो कि आपके सबसे ऊंची चोटी है जापान की। अगर जापान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है टोक्यो, जो कि यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। और फोमियो किसदा जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो ये आपका जो माउंट फूजी जो एक ऊंची चोटी है, साथ ही आपका ज्वालामुखी भी है, इसको याद रखिए। आपका ज्वालामुखी पर्वत है, और ये आपके जापान की सबसे ऊंची चोटी इसको कही जाती है। और अगर देखेंगे तो ज्वालामुखी है, और आपका जापान का सबसे ऊंचा पर्वत इसको कहा जाता है माउंट फूजी। तो नाम को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरावदी नदी, इसको इरावती नदी भी बोला जाता है। इरावदी नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है, या कौन से देश में आपके बहती है? वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया या इंडोनेशिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसको इरावती नदी भी इसको बोला जाता है, या इरावदी नदी, दोनों का मतलब यही है। तो इरावदी नदी आपके कौन से देशों कर बहती है? आपके म्यांमार के साथ आपका बर्मा में सबसे ज़्यादा बहती है। तो म्यांमार, बर्मा, ये सभी जो देश है, इसमें आपका इरावती नदी या इरावदी नदी आपका बहती है, जो कि म्यांमार की ये आपका प्रमुख नदी है। और अगर देखें इसका लेंथ देखेंगे तो 2288 किलोमीटर इसका लेंथ है। और इसको इरावती नदी भी कहा जाता है। इसके जो प्रमुख व्यापारिक नौकायान मार्ग भी इससे जो व्यापारिक जो लेन देन भी यहाँ पे इसके साथ होता है, जो कि यहाँ के
इरावती नदी जो एक प्रमुख व्यापारिक नौका मार्ग है और बर्मा की सबसे ये आपके लंबी नदी है, मतलब सबसे लंबी आपके यहाँ पे प्रवाहित होती है बर्मा में। तो ये बर्मा, म्यांमार, ये सभी देश से होकर ये आपका इरावती नदी बहती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व में शरीर का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल कौन सा है? अरल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर या कैस्पियन सागर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो कैस्पियन सागर जो कि विश्व में शरीर का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल, इसको कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। अगर कैस्पियन सागर की बात करूं, जो कि इस कैस्पियन सागर जो कि इसके आपका एशिया का झील भी इसको कहा जाता है। और आपका पानी अगर देखेंगे तो ये आपका, तो कैस्पियन सागर का जो अगर पानी देखेंगे तो आपके ये आपका ये इसका जो पानी आपके वाष्पीकरण के द्वारा पानी जो है इसका बाहर निकलता है। जो है कैस्पियन सागर का जो पानी है, इसका जो पानी सिर्फ वाष्पीकरण के माध्यम से आपका बाहर जाती है। तो इसको याद रखें। अगर इसका एरिया देखेंगे, इसका एरिया कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये आपका ये किलोमीटर में आपका इसका एरिया फैला हुआ है। आपका यूरोप और एशिया के बीच आपका स्थित है कैस्पियन सागर। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे कौन से देश इसके तट पे बसा हुआ है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ईरान, ये तटवर्ती देश हैं इसके, जो कैस्पियन सागर के तट पे आपका बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? अक्सर देखें बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि स्टेपी घास का जो मैदान, डाउन्स घास का मैदान, सवाना घास का मैदान, प्रेरी जो घास का मैदान, ये सभी कौन कौन से देश में पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो घास का मैदान क्या कौन सा है? तो ये बोला गया है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास का मैदान आपका डाउन्स है। बी ऑप्शन हो जाएगा। तो डाउन्स जो घास का मैदान है आपके ऑस्ट्रेलिया देश में आपका स्थित है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह स्टेपी दिया गया है। स्टेपी जो घास का मैदान है आपका यूरोप में स्थित है। यूरोप में आपका एक सूखा घास का मैदान है, जो कि आपका स्टेपी घास का मैदान यूरोप में स्थित है। इसी तरह सवाना जो घास का मैदान है आपका कहाँ पे स्थित है? आपका अफ्रीका में आपका स्थित है। तो अफ्रीका देश में सवाना घास का मैदान स्थित है, इसको याद रखिएगा। प्रेरी जो घास का मैदान है आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है, याद रखिए। उत्तरी अमेरिका में ये आपका प्रेरी घास का मैदान ये आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा भूमि से घिरा देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान, बोलोविया, कजाकिस्तान, मंगोलिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कजाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये आपका विश्व का सबसे बड़ा भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान जो आपका कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित एक देश है कजाकिस्तान, जो कि पूर्ण रूप से जो विश्व का सबसे बड़ा भूमि से घिरा देश आपका कजाकिस्तान है। तो इसको याद रखिएगा। यूरेशिया की अगर बात करूं, सॉरी कजाकिस्तान की, इसकी राजधानी है आपका अस्ताना, इसकी राजधानी है। तो इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ की जनसंख्या देखें तो 1.9 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा, कालाहारी, पेंटागोनियन या टकलामकान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान इसको कहा जाता है सहारा रेगिस्तान। ये आपका कौन से देश में स्थित है? विश्व का सबसे गर्म जो रेगिस्तान है सहारा कौन से देश में स्थित है? तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये आपका खास करके अफ्रीका में स्थित है आपका गर्म रेगिस्तान है। पूर्ण रूप से आपका गर्म रेगिस्तान है, जो कि इसको याद रखिए। तो ये आपका जो सहारा जो रेगिस्तान है, जो सहारा जो शब्द है आपका एक अरबी भाषा से लाया गया है, अरबी भाषा है। तो अरबी भाषा से इसको बनाया गया है। और अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से आपका लाल सागर तक पे आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। 1180 किलोमीटर एरिया में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, या अफ्रीका जो देश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन से? तो माउंट केनिया, माउंट एकानगुआ, या आपको माउंट मैकनले, या आपका माउंट किलिमंजारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो, तो इसको याद रखिए। जो कि ये आपका माउंट किलिमंजारो जो है आपका अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि आपका तंजानिया, जो आपका जो जगह यहाँ के तंजानिया, तो ये आपका एक ज्वालामुखी भी है, इसको याद रखिएगा। माउंट किलिमंजारो या कि ज्वालामुखी है, और तंजानिया में ये आपका ये ऊंचा पर्वत आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गए थे, जो गर्म रेगिस्तानी आपका सहारा है, ये आपका जो कालाहारी जो है, जो रेगिस्तानी आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका अफ्रीका में स्थित है, याद रखिए अफ्रीका में स्थित है। पेंटागोनियन, पेंटागोनियन जो कि आपके अर्जेंटीना, एक ठंडा रेगिस्तान है पेंटागोनियन, ये आपका एक ठंडा रेगिस्तान है। टकला मकान जो ये आपका टकला मकान ये आपका मध्य एशिया, लेकिन चाइना से आपका सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए इसको चाइना में स्थित है टकला मकान, जो कि आपका मध्य एशिया में स्थित है, मतलब चीन से मतलब ज़्यादा एरिया घेरता है, तो इसीलिए इस टकला मकान आपके चाइना में स्थित है, ऐसा करके यहाँ पे बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, या आपका कनाडा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपका ग्रीनलैंड है। कौन से देश का भाग है? तो आपका डेनमार्क का हिस्सा है। तो ये आपका जो ग्रीनलैंड जो द्वीप है आपका, ये आपका डेनमार्क देश का एक जो भाग है। और ग्रीनलैंड की बात करूँ तो आपके आर्कटिक महासागर और आपके अटलांटिक महासागर के बीच में आपका ये ग्रीनलैंड स्थित है, ये द्वीप, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है? मॉरिशस, कोमोरोस, सेशेल्स, या आपका मेडागास्कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेडागास्कर जो कि विश्व का मेडागास्कर विश्व का 4th क्रम का बड़ी द्वीप है, जो कि विश्व के यहाँ के 5% जो पादप आपको यहीं पाई जाती है, और जीव जंतु जो प्रजातियाँ भी इसमें मौजूद है, तो इसको याद रखिए। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप आपका मेडागास्कर ही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के बाद अफ्रीका खालिस्तान का सबसे बड़ा महाद्वीप है? दूसरा, तीसरा, चौथा, या पांचवा? तो कई बार इसको बताया हूँ। तो एशिया के बाद अफ्रीका है आपका सेकेंड नंबर का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करने वाली जो जल संधि कौन सी है? बेरिंग जलडमरू मध्य, मलाक्का जलडमरू मध्य, या आपका बोस्फोरस जलडमरू मध्य, या आपका जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर, और आपका ये जिब्राल्टर जलडमरू जो मध्य आपका अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कौन सा महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित है? कौन सा जो महाद्वीप है जो कि चारों गोलार्धों में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, या दक्षिण अमेरिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है आपका चारों गोलार्धों में आपका स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा जो महाद्वीप है जिसको अंधकार महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है? दक्षिणी अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, या आपका उत्तरी अमेरिका को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी महाद्वीप को जो अफ्रीका जो महाद्वीप को इसको अंधकार महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों इसको अंधकार महाद्वीप के नाम से इसको बोला जाता है? अगर देखेंगे तो आपके इसके जो लंबे समय तक ये आपका जो अफ्रीका महाद्वीप ही आपके लंबे समय तक इसकी खोज यहाँ पे नहीं की जा सकी थी, इसलिए इसको अंधकार महाद्वीप कहा जाता है। और यहाँ का जो यूरोपवासी हैं, जो वैज्ञानिक वगैरह हैं इन लोग, तो यूरोपवासी इस महाद्वीप के जो आंतरिक क्षेत्र, जो अंदर के जो क्षेत्र वगैरह की इसके जो अभी तक यहाँ पे पता लगाने में सक्षम नहीं थे। इसी की जो प्रकृति के दिन यहाँ पे अद्भुत तरीके से इसको यहाँ पे रहने के कारण इसको
अंधकार महादेव के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।